झारखंड में पिछले 5 वर्षों से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है और वो समस्या भी ऐसी है कि जिस पे आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते। लोग मर रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग मजबूर हैं कि आखिर मरने के बाद न्याय किससे मांगे और इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन होगा। मामला यह है कि झारखंड के कई जिलों में पिछले 4 वर्षों की अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो करीब 235 से अधिक लोगों की जान हाथियों ने ले लिया और जान भी ऐसे लोगों की गई है जो गरीब और किसान हैं, जो अपने घर से खेती के लिए जंगलों में अपनी जमीनों पे जाके खेती करते हैं और हाथियों का शिकार बन रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब मैंने एक पत्र मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को लिखा तो मुझे जो जानकारी मिली और एक आरटीआई के बाद वो बहुत चौंकाने वाले तथ्य है। पूरे देश में सबसे अधिक अगर हाथियों द्वारा किसी राज्य में लोगों की मौत होती है या हाथियों द्वारा निशाना बनाए जाते हैं तो वो झारखंड राज्य है। वो झारखंड जो प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ और प्रकृति जहां ऐसा लगता है कि प्रकृति ने बड़ी खूबसूरती से जंगलों को बनाया है। झारखंड के कई ऐसे जिले, चाहे हजारीबाग हो, कोडरमा हो, चतरा हो, गिरिडीह हो, रामगढ़ हो, इन सभी जिलों में पिछले 3 दिनों में हाथियों ने करीब 13 लोगों को मार दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बढ़ती अर्थव्यवस्था और लोगों की डिमांड की वजह से जंगलों में कंस्ट्रक्शन और माइनिंग गतिविधि ताबड़तोड़ हो रही है और हाथियों के लिए जो जगह कभी हेवन हुआ करती थी, हजारीबाग के कई सुदूरवर्ती गांव, उन जगहों में जंगलों में अब धड़ल्ले से अवैध खनन और अफीम की खेती हो रही है। जहां एक तरफ हाथियों को इन हलचल से उनके जीविकोपार्जन और उनको रहने में दिक्कत हो रही है, वहीं अफीम की खेती ने भी हाथियों को एक मदमस्त बना दिया है, क्योंकि जंगलों में हाथियों के अफीम के संपर्क में आने की वजह से वो पागलों की तरह बिहेव करते हैं। और हाथी, कभी कहा जाता था कि हाथी मनुष्य का बहुत बढ़िया साथी होता है। आपने सर्कस में देखा होगा कि हाथी रिंग मास्टर की एक इशारे पे सारी हरकतें करता है, लेकिन आज गोली, बंदूक और आग के इशारे पे भी हाथी नहीं डर रहे हैं और जंगलों के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी हाथी आकर लोगों की जान ले रहे हैं। इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि जिन जिलों का नाम लिया मैंने, वहां की जंगलों में धड़ल्ले से अवैध खनन और अफीम की खेती हो रही है और अवैध शराब बेचने वाले भी इन जंगलों में चुपके शराब बना रहे हैं। ये पूरी मीडिया की रिपोर्ट है। इन सारे तथ्यों को अगर आप स्टडी करेंगे और डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि जहां कभी हाथी और जंगली जानवरों का वास हुआ करता था, वहां अवैध खनन और अफीम की खेती हो रही है और यही कारण है कि हाथी अब गांव की ओर चल पड़े हैं। जब आप किसी की घर उजाड़ेंगे तो आपकी घर भी उजाड़ने के लिए आएगा ही। आज स्थिति ये हो गई है। दूसरी बात, भारत सरकार की प्रोजेक्ट एलिफेंट और हाथी और मैन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो मुआवजा दी जाती है, उसमें भी केवल ये एक कागजी आंकड़े हैं। आरटीआई से मिली आंकड़ों के अनुसार इन सारे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मुआवजा में दिक्कत, यहां तक कि कोई ऐसी फैमिली जिसके माँ बाप दोनों की मौत अगर हाथी, मैन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में हो जाती है तो भी उनको मुआवजा नहीं मिलता है। इन सारे विषयों को कई बार राज्य के कई एक्टिविस्ट और वहां के राजनेता उठा चुके हैं, लेकिन वो असहाय हैं क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल उनके पास ऑप्शन नहीं होगा। उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उनको ये बोलिए हमें यहां खनन करनी है, एनओसी दे देंगे आपको, चाहे उनके लिए कोई भी नियम ताक पर रखनी हो। लेकिन अगर आप कहेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन होनी है, फॉरेस्ट की बात करेंगे, तो वो आपकी बात शायद सुनने में देरी करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जो इन सारी मौतों के लिए अगर आप कहें तो सीधे तौर पर जिम्मेदार है और राज्य की जो फॉरेस्ट सिस्टम है उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है। और ये मानना पड़ेगा
कि उनकी लापरवाही की वजह से हाथियों का आतंक राज्य में लगातार तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उनको कुछ सुननी नहीं है, ना उनके पास कोई एक्सपर्ट टीम है और ना उनके पास कोई रिसर्च है और ना ही उनके पास कोई प्लानिंग है। केवल प्लानिंग है तो कैसे उनको जंगलों में अवैध खनन की इजाजत देके पैसे मिले, इस पर फोकस है। अब राज्य की जनता को तय करना है कि राज्य की इस आने वाली और विकट समस्या इससे उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अभी तो आंकड़े कम है। आने वाले समय में अगर आप सचेत नहीं हुए और जंगलों को आपने नहीं बचाया तो इसका परिणाम आपके समक्ष और ही खतरनाक होगा।